हेलो फ्रेंड्स एंड आपका स्वागत है माइंड योर माइंड चैनल में। आज हम बात करेंगे हमारी एक बुक जिसका टाइटल है एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। जेम्स क्लियर आज की डेट में एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैबिट रिसर्चर्स में माने जाते हैं। रोज़ अप्रॉक्सीमेटली मिलियंस ऑफ पीपल उनके ब्लॉग को रिसर्च करते हैं। उनकी ये बुक एटॉमिक हैबिट्स उनकी फर्स्ट बुक थी और आज ये बुक एक डेफिनेटिव गाइड बन चुकी है जिसने न्यूयॉर्क टाइम्स में बेस्ट सेलर का धमाल मचाया है। तो इस बुक में आप जानेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आपकी लाइफ का, जो है कि कैसे आप अपनी बुरी आदतों को बदल सकते हैं और अच्छी हैबिट्स अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। क्या स्टेप्स, क्या टेक्निक्स आपको अपनी लाइफ में फॉलो करने हैं जिससे आपकी बुरी आदतें एक तो आपका स्ट्रेंथ बन जाएंगी और साथ ही साथ जो आदतें आप बिल्कुल बदलना चाहते हैं वो एकदम आपकी गुड हैबिट्स यानी वो आदतें जो आपको लाइफ में खूब हेल्प करेंगी और सक्सेस की तरफ जाने में हेल्प करेगी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए अपने इस वीडियो के सफ़र को शुरू करते हैं। दोस्तों, टाइम हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट एंटिटी है, इसीलिए हमने इन वीडियो समरीज को शॉर्ट रखा है, लेकिन इनकी लर्निंग की क्वालिटी आपको 100% मिलेगी। सबसे पहले वो कहते हैं कि हम कोई भी हैबिट जब परफॉर्म करते हैं तो उसके 4 पैटर्न्स होते हैं। वो होते हैं क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। उसके बाद अगर हम कोई भी न्यू हैबिट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम उसको ऑब्वियस, अट्रैक्टिव, इजी और सेटिस्फाइंग बनाएं। एंड लास्ट में अपनी हैबिट का एक हैबिट ट्रैकर रखें, क्योंकि ये एक तो बहुत ही फन तरीका है एंड ये आपको आपकी प्रोग्रेस ट्रैक करने में भी हेल्प करेगा। तो आइए इन सब चीज़ों को थोड़ी डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट है कि ऑल हैबिट्स आर बेस्ड ऑन अ 4 स्टेप पैटर्न, जो है क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। इन 1776 में एडम स्मिथ ने फाउंडेशन ले किया था ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, इन विच ही रोट द टॉपिक ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। उनकी ये एक बहुत फेमस ऑब्जर्वेशन थी कि अगर एक फ्री मार्केट सिस्टम होगा तो वहाँ की प्रोडक्शन नेचुरली बहुत ज़्यादा मैक्सिमाइज हो जाएगी। जो वर्कर्स हैं वही अपनी फैक्ट्री की इतनी ज़्यादा सोशलाइजेशन कर देंगे जहाँ पे भी कोई चीज़ फ्री बन रही हो, क्योंकि यहाँ पर सारे वर्कर्स अपना बेस्ट इंटरेस्ट देखेंगे और वो सब लोग जो उनसे रिलेटेड हैं उनका बेस्ट करने की सोचेंगे। जब हैबिट्स की बात आती है ना, तो जेम्स कहते हैं कि जो इन्वायरमेंट होता है वो इनविजिबल होता है, बट एक ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन हैबिट को फॉर्मेशन देने में इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। जैसा कि हमने भी आपको एग्जाम्पल दिया एक फ्री मार्केट सिस्टम का। फ्री मार्केट सिस्टम को देखते हुए वर्कर्स किस तरीके का एटीट्यूड अप्लाई करेंगे। मेहनत ना करना, किसी भी तरह से कहीं से भी फ्री चीज़ मिल जाए उस तरीके के ऑप्शंस को अपनी लाइफ में अप्लाई करना। तो आप देख रहे हैं इन्वायरमेंट ने डायरेक्टली तो कुछ नहीं किया, बट इनडायरेक्टली माहौल ने कैसे वर्कर्स का जो माइंडसेट था उसे चेंज कर दिया। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है कि किसी भी हैबिट को जब आप परफॉर्म कर रहे हैं तो उस इन्वायरमेंट को ध्यान से देखिए। ज़रूरी नहीं होता कि हर बारी कोई एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या कोई एक्सटर्नल चीज़ ही आपके बिहेवियर को या आपके हैबिट को अफेक्ट करें। कभी कभी इंटरनली भी होता है, बट मोस्टली एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का बहुत मेजर रोल प्ले होता है। तो इसके लिए आपको 3 स्टेजेस को फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट है क्यू। क्यू यानी एक ऐसी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो सजेस्ट करे एक रिवॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपको कुकीज़ की खुशबू अच्छी लगती है तो वो एक आपके लिए एक रिवॉर्ड हो सकता है। अगर कोई डार्क रूम है जो वेट कर रहा है लाइट अप होने का, यानी एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको एक रिवॉर्ड देने के लिए या रिवॉर्ड मिलने पर के लिए एक्साइट करती है। सेकंड है क्रेविंग। क्रेविंग कब होती है? जब हमें क्रेविंग होती है तो हम कितने ज़्यादा किसी भी चीज़ को करने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं या उसको पाने के लिए कितने एक्साइटेड रहते हैं। तो द मोटिवेशन टू चेंज समथिंग टू गेट द रिवॉर्ड, यानी क्रेविंग आपको मोटिवेशन देगी कि कैसे आप अपने क्यू को पा सकें, यानी अपने रिवॉर्ड को पा सकें। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या करेंगे, जैसे ही आपको कुकी की खुशबू आएगी तो आप जाएंगे उस कुकी को टेस्ट करेंगे,
ऐसी अगर आपने कोई कमरे में देखा लाइट नहीं है तो आपका सबसे पहला स्टेप क्या होगा, उस रूम की जाके लाइट को ऑन करना। थर्ड होता है रिस्पॉन्स। जो भी एक्शन और थॉट आपके दिमाग में आता है वो आता है विद रिस्पेक्ट टू द रिवॉर्ड। यानी अगर आपको मैंने एग्जांपल दिया जैसे कि लाइट ऑफ है कमरे की, तो आपका सबसे पहला एक्शन क्या होगा, क्रेविंग, यानी लाइट के स्विच की तरफ जाना, एंड आप रिस्पॉन्स क्या देंगे, आप अल्टीमेटली स्विच को ऑन कर देंगे। रिवॉर्ड जो मेन चीज़ है वो एक सेटिस्फाइंग फीलिंग है जो आपको मिलती है किसी भी तरह के चेंज से। सेकेंड की लर्निंग है टू फॉर्म हैबिट्स यू मस्ट मेक देम ऑब्वियस, अट्रैक्टिव, इजी एंड सेटिस्फाइंग। 4 स्टेप पैटर्न जो हमें जेम्स ने बताया है ये एक्चुअली आपके 4 लॉज होते हैं बिहेवियर चेंज के। इन्हें आप अप्लाई कीजिए और आप देखिए जिस तरह का बिहेवियर आप अडेप्ट करना चाहते हैं आप उसे हासिल कर पाएंगे। सबसे पहले मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है जिससे अपना वेट कम करना है, तो वेट कम करने के लिए वो अपनी एक फ्रूट्स ईटिंग की हैबिट को बढ़ाना चाहता है। तो उसको क्या करना है, सबसे पहले उसको ऑब्वियस बनाना है, यानी अपने उन फ्रूट्स को फ्रिज में छुपा के नहीं रखना, उसे सामने रखना है ताकि उसे वो दिखते रहे। उसके बाद बनाना है उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए सबसे पहले उस फूड को खाना शुरू कीजिए, उस फ्रूट का टेस्ट कीजिए जो आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। थर्ड है मेक इट ईजी। तो आपको कोई फ्रिक्शन नहीं क्रिएट करना। फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान जो बहुत ही हेल्दी है और अपना वेट कम करना चाहता है और फ्रूट्स की डाइट ले रहा है, तो वो ऐसे फ्रूट्स खाए जो इजीली पील ऑफ हो जाए, जैसे कि बनाना जो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। बट हाँ, अगर आप मुश्किल फ्रूट्स ले लें जिन्हें पील करना मुश्किल होता है तो वो इंसान थोड़ा इरिटेट हो जाएगा अपनी फ्रूट डाइट से। लास्ट में मेक इट सेटिस्फाइंग। अगर आपने कोई भी फ्रूट लिया है उसे खुशी से खाएं, उसे खाकर हेल्दी फील कीजिए एंड अपने आप को पॉजिटिविटी दीजिए। ये एग्जाम्पल लिया हमने एक ऐसे इंसान का जो फ्रूट्स डाइट पर आना चाहता है। आप इसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, अपने काम पर, अपने स्कूल के किसी भी चीज़ पर। अगर आप किसी सिचुएशन में फंस गए हैं आप वहाँ पर भी इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं एंड आप उस काम को बहुत आसानी से कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट की आइडिया नंबर 3 कि एक हैबिट ट्रैकर बनाइए, क्योंकि हैबिट ट्रैकर से आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा एंड आप अपने न्यू बिहेवियर को कैसे और मॉडिफाई करना है इसके लिए भी मोटिवेटेड रहेंगे। ऐसा क्या होता है जब आप हैबिट्स के लिए कुछ ट्रैकिंग बना लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। इसलिए आप क्या करेंगे, आप मल्टीपल थिंग्स के बारे में सोचेंगे जो आपकी हैबिट को इम्प्रूव करने में आपको हेल्प करेगा। तो आप क्या कीजिए, एक रिकॉर्ड रखिए अपने सारे बिहेवियर्स का जिन्हें आप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं या फिर जिन्हें आप करना चाहते हैं अबैंडन। एट द एंड ऑफ द डे आप मार्क कीजिए वो सारी चीज़ें जिन पे आप सक्सीड हुए हैं एंड क्रॉस लगा दीजिए उन सब चीज़ों पर जिन पर आप सक्सीड नहीं हो पाए। फिर एट द एंड ऑफ द डे आपको रियलाइज़ होगा कि अरे ये चीज़ मैं क्यों नहीं कर पाया, ये चीज़ मुझसे हो गई। तो आपको पॉजिटिविटी भी मिलेगी और साथ में जो चीज़ आपसे नहीं हुई आप उसको कैसे करें उसको करने के लिए भी एक मोटिवेशन मिलेगी। एक स्ट्रैटेजी है जो सिनफील्ड प्रोडक्टिविटी हैक है। एक कॉमेडियन थे जिनका नाम है जेरी सिनफील्ड। उन्होंने क्या किया, एक बड़े से कैलेंडर पे हर बारी एक एक्स मार्क किया, जिसे हम क्रॉस भी कहते हैं, जब भी उनके दिमाग में कोई जोक आता था। सून हुआ क्या, उनका ये गोल बन गया कि ये क्रॉस की चेन में आगे आगे बढ़ाता ही जाऊंगा। तो आपने देखा ये कितनी सिंपल थी बट कितनी ज़्यादा इफेक्टिव स्ट्रैटेजी थी। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज की ये वीडियो समरी बहुत अच्छे से समझ आई होगी एंड आपने ये रियलाइज़ किया होगा कि कैसे छोटी छोटी चीज़ें भी आपके बिहेवियर को लेके कितना बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। तो बने रहे हमारे साथ क्योंकि हम लेके आते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही वीडियोस जिससे आपको अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर आपके दिमाग में कोई टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं हम वीडियो बनाकर लाएं तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर एंड बाय बाय।